Hello guys, welcome to my channel, the Z Technomatics, and today's my topic is HTML। तो guys आज का जो हमारा है HTML ट्यूटोरियल का, ये मेरा पहला वीडियो है जिसके जिसके अंदर मैं आपके सामने HTML की कुछ बेसिक चीजें रखूंगा। देखिए HTML सीखने से पहले लेकिन हमें इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें सीखनी होगी, ठीक है। तो चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी कुछ क्वेश्चंस उठते हैं यहाँ पर कि भाई हम HTML पढ़ने जा रहे हैं, तो ये HTML एक्चुअल है क्या। ठीक है। तो हम वी आर गोइंग टू लर्न कि हम जो HTML है ये क्या है। उसके बाद व्हाट विल हैपन आफ्टर लर्निंग। अच्छा, हमने चलो सीख ली तो होगा क्या इसे सीखने के बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेयर कैन वी यूज इट। अच्छा चलो सीख ली, अब इसका हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसका। एंड हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस, कि हमारे लिए फायदेमंद किस तरह से है। अगर हम इसको सीखते हैं तो ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है ना। और अगर इसको सीखने वाला हु कैन लर्न इट, उसको कौन कौन सीख सकता है। ये केवल मतलब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं क्या वही सीख सकते हैं, या कोई और भी सीख सकता है। तो ये कुछ जो है क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर देना है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, कि जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है। दैट इज HTML, है ना। तो HTML जो है, चलो ओके ठीक फाइन। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर लर्निंग, इसको सीखने के बाद हो क्या क्या। देखिए अगर आपने इसको सीख ली तो क्या कर सकते हैं, आप इससे अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप इस पर अपनी वेबसाइट पर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर यस, हाउ वेयर वी कैन यूज इट, मतलब इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं या हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है। तो देखिए, आप इससे अपना छोटा मोटा ना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आप यू कैन स्टार्ट अर्न मनी, आप पैसा जो है कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, देखिए जैसे अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं इसके अंदर, तो आप इसके अंदर बाय कॉन्टेक्टिंग एनी कंपनी, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप किसी भी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अंदर जो वेबसाइट्स होती हैं आप उनका कांटेक्ट ले सकते हैं कि इसकी डिजाइनिंग हम आपको करके दे देंगे, तो आप हमें इतना पैसा दे दीजिए। तो आपका बहुत सस्ते में काम कर देंगे, जबकि इसी काम को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट ले लेते हैं ना, कई लाख रुपए ले लेते हैं। आप उनसे कम में लोगे तो आपको वो जल्दी से कंपनी आपको दे भी सकती है, लेकिन आपको इसके लिए एक प्रोसीजर होता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि चलो ठीक है, ये काफी लंबा प्रोसेस है, तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं भाई, ये काम तो नहीं कर सकते हम। तो हम उसके अलावा कह सकते हैं कि आप टीच कर सकते, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत इसकी डिमांड होती है। तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ ट्यूटर आप बन के जा सकते हैं, जहां बच्चों को सिखा सकते हैं, वहां से आप अपना पैसा अर्न कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप देखिए अपने घर पे ही आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं बच्चों को HTML का, ठीक है। या अगर ये भी नहीं कर सकते तो देखिए आप अपने इंटरेस्ट के लिए, आपके घर में बच्चे हैं, ठीक है, आप उनको सिखा सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी फील्ड्स इन विच वी कैन गेट इट्स बेनिफिट, ठीक है। एंड अगर ये भी नहीं है तो ऑफ कोर्स यू कैन लर्न इट फॉर योर इंटरेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट के लिए आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि डिजाइनिंग जो कर रहे हैं वेबसाइट, आप वेबसाइट देखोगे तो उस चीज में आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आपकी जो है डिजाइनिंग हो रही है, ठीक है। तो आप खुद से अपना एक जो है वेबसाइट को बना सकते हैं। तो चलिए, नाउ विल बी बी एबल टू योर ओन वेबसाइट, इट डजंट मैटर वेदर यू आर, आप इनको कौन कौन सीख सकता है। आप चाहे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, या चाहे आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, या आप कोई एकेडमिक स्टूडेंट्स हो। यानी आप जैसे ग्रेजुएट को कोई भी, आप BBA कर रहे हो, आप BCA कर रहे हो, आप है ना, BSc कर रहे हो आप, तो कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप सीख सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है तो बहुत ही, तब तो आपके लिए मस्ट है, जरूरी है ये। और एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास 5th के हैं, 6th क्लास के हैं, 7th क्लास के हैं, 8th के, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के बच्चे हैं, तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि ये तो बिल्कुल मस्ट है आपके लिए सीखना, ठीक है। अगर आप इनके अलावा ये भी नहीं है तो आप हाउस वाइफ हैं, तो हाउस वाइफ भी आपने सीख सकती हैं। इसको जरूरी नहीं है कि आप मतलब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बस वही कर सकते हैं। आप सिंपल हाउस वाइफ हैं, यानी आप कुछ नहीं कर रही हैं, तो आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है ये ना। तो प्राइवेट कंपनी वर्कर हैं आप, जो ये भी सीख सकते हैं आप, ठीक है। या वर्किंग एनीवेयर है, आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, डजंट मैटर कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप इसको सीखने के लिए कोई आपके पास बहुत ज्यादा डिग्री नहीं चाहिए। आप इसको सीखने के लिए अच्छा आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तभी आप सीख सकते हैं। आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप इसको सीख सकते हैं, लेकिन हाँ इसके अंदर थोड़ी बहुत तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको आएगी तो इंग्लिश तो आनी है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है।
नाउ लेट अस फोकस ऑन दी HTML। तो अब हम HTML पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखते हैं कि व्हाट इज HTML। HTML क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हम HTML की जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो ये है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H4 होता है आपका हाइपर, और T4 होता है आपका टेक्स्ट, और M4 होता है आपका मार्कअप, और L4 होता है आपका लैंग्वेज। तो इस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और बेसिकली ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये बनाई जा रही है किसके लिए? किस लिए ये इससे हम बनाते हैं? HTML जो है ये किस लिए यूज होती है? ये होती है आपकी कोई भी एक वेबसाइट बनाने के लिए। जैसे फेसबुक एक वेबसाइट होती है, ये वेब, ठीक है। व्हाट्सएप भी एक वेबसाइट है, ट्विटर भी एक वेबसाइट है, यूपीपीएससी गवर्नमेंट वेबसाइट है, AK2 या अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना, ये भी एक क्या है, वेबसाइट है। CBSE क्या है कि वेबसाइट है। MIT कोई कोई भी तरह की वेबसाइट आपकी चल सकती है। ये डजंट मैटर कि यही वाली वेबसाइट बना सकते हैं आप। कोई किसी भी टाइप की आपकी वेबसाइट है, आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। समझते हैं कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। देखिए हाइपर टेक्स्ट सिंपली क्या होता है, इट इज मोर देन द सिंपल टेक्स्ट। ये आपका जो सिंपल टेक्स्ट होता है, जो आप यहाँ पर आप देख रहे हो जो लिखा हुआ है ना, ये कि इस टेक्स्ट से मतलब नहीं है इसका, इससे ज्यादा टेक्स्ट, यानी मोर देन टेक्स्ट, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक अ लिंक। एक लिंक होता है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरे वेब पेज पर पहुंचते हैं, ठीक है। या ये एक किसी वेबसाइट के अंदर कोई एक इमेजेस भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकता है, कोई ऑडियो, या कोई एक मूविंग टेक्स्ट आपने देखा होगा, या कोई टेक्स्ट ब्लिंक कर रहा है ना, ये सारे के सारे हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं इन एनी वेबसाइट वी नॉर्मली। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं किसी भी एक वेबसाइट का। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट का एग्जांपल ले रखा है, ये AKTU का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, आपका हाइपर टेक्स्ट है। तो यहाँ पर देखिए मेन्यू बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये हिस्ट्री, यानी ये एक तरह का लिंक है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा कि मैं हिस्ट्री पे पहुंच जाऊंगा, विजन पे क्लिक करूंगा तो विजन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो इमेजेस हैं, आपकी इमेजेस देखिए मूव कर रही है, ठीक है। ये आपके जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मूव कर रहा है, आपके सारे सारे के लिंक है। जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं इस वाले वेब पेज पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। और ये सारे देखिए मैं स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके जो है ये रीड मोर, और ये आपके जो इमेजेस हैं, इनकी इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो मैं किसी इनकी अलग दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाऊंगा। तो ये सारे के सारे आपके जो है ये सब हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हाइपर टेक्स्ट अब आपके समझ आ गया होगा। यानी हाइपर टेक्स्ट एक तरह का क्या होता है कि लिंक होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इमेजेस भी एक लिंक हो सकती है, या एक है ना मूविंग टेक्स्ट भी एक लिंक हो सकता है। कि कोई भी एक वीडियो ऑडियो जो मूवी करते रहते हैं, सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, हाइपर टेक्स्ट। इसी वजह से हमने ये वर्ड रखा गया है यहाँ पर, हाइपर टेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट अब इसका देखते हैं कि मार्कअप क्या होता है। तो मार्कअप जो बेसिकली होता है इस लैंग्वेज के अंदर, इन दिस वी यूज सम टैग्स एंड सिंबल्स। देखिए इसके अंदर हम कुछ टैग्स यूज करते हैं और कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। देखो जैसे हर किसी भी कोई लैंग्वेज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसके कुछ अपने अपने सिंटैक्स होते हैं, इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, है ना। जैसे ABCD अल्फाबेट होते हैं, इनसे फिर क्या बनते हैं, अल्फाबेट से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फिर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, है ना। कुछ रूल्स होते हैं हर इनके, ठीक है। इसी तरह से हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, जिसके भी कुछ रूल्स हैं तो इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, टैग्स और सिंबल्स होते हैं इसके, जिनको हम प्रॉपरली यूज करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मार्कअप बोलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज। तो नेक्स्ट अब हम इसके बाद देखते हैं कि बेसिकली वी कॉल इट एज अ लैंग्वेज विद सम टेक्स्ट एंड सिंबल। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम चलते हैं कि HTML। अब हम बात करते हैं कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या होता है, जिससे आप कोई एक ऐप बनाते हो, है ना, या आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, है। तो वो होती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपकी सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, जावा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, C#, है ना, और आपका VB, है ना, ये आपके पाइथन, है ना, ये आपकी क्या होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये HTML जो है ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये आपकी केवल क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है, या फिर हम कह सकते हैं इसको कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो यूज होती है किस लिए, वेबसाइट या फिर वेब पेजेस बनाने के लिए। अब इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब देखिए यहाँ पर यह है कि HTML को चाहे आप स्मॉल लेटर में लिख दो, ठीक है। आपने HTML को कैसे लिखा, स्मॉल लेटर में लिख दिया, ठीक है। या हम इसको जो है कैपिटल लेटर में लिखते, एक स्मॉल लिख दिया, एक कैपिटल लिख दिया, स्मॉल लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, ठीक है। कैसे भी आपने लिख दिया तो दोनों का ही मीनिंग सेम है। यानी आप चाहे स्मॉल लेटर में लिखिए, चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्राउजर इसको HTML ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप स्मॉल लेटर में लोगे या कैपिटल, डजंट मैटर। इसलिए हमने इसको कहा इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव, ठीक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि इट इज
मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का यहाँ पर मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर पर या आपके कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, या आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यानी कोई सा भी आपका मशीन हो, मशीन का यहाँ पर कोई सी भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सब पर वर्क करता है। ठीक है, इट इज अ ब्राउजर इंडिपेंडेंट। ये ब्राउजर इंडिपेंडेंट में जैसे आपके जो ब्राउजर होते हैं, जैसे आपका ब्राउजर बहुत सारे होते हैं, तो कोई सी भी ब्राउजर पे आप इसको रन करा सकते हैं, कोई किसी भी ब्राउजर पे चल जाएगा, इसलिए ब्राउजर पे भी कोई इसकी इधर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। So before going towards HTML, we first need to be familiar with some basic terms. अब हम ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं कि HTML सीखने के लिए, लेकिन HTML अब सीखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे अभी अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि वेब ब्राउजर मैंने यूज करा है यहाँ पर, ठीक है, तो अब मशीन के बारे में, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यूज कर लिया यहाँ पर, तो आप इसके बारे में नहीं पता आपको, है ना, या वेबसाइट के बारे में आपको नहीं पता, वेब पेजेस के बारे में आपको नहीं पता क्या है, तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है, क्योंकि हम तभी आगे इसको हम कर पाएंगे ठीक से। तो चलिए आगे इनको, ये टेक्निकल टर्म्स हैं कुछ, इनको हम समझ लेते हैं क्या है। ये सबसे पहले हमारा बात करते हैं वेब पेज की। तो देखो वेब पेज सिंपली होता क्या है, देखो कोई भी आप वेबसाइट खोली, मैं आपको फिर आपके वहां वेबसाइट के पास लेके जाता हूँ कि देखिए ये मैंने कोई वेबसाइट खोली है, तो ये जो पहला पेज मुझे नजर आ रहा है ना, ये एक वेब पेज है। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं किसी भी एक लिंक पे क्लिक करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस AKTU1 पर लिंक पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पेज खुलकर आया, तो ये क्या है, अनदर वेब पेज है। ठीक, मैं वापस बैक जा रहा हूँ यहाँ पर, और वापस मैं यहाँ पर ये किसी भी कोई भी एक लिंक पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। चलिए जैसे जैसे मैंने यहाँ पर आपको मैं इसमें जाके एकेडमिक पे जाके प्रोग्राम्स पे मैंने क्लिक करा, प्रोग्राम से जाके मैंने मास्टर पे क्लिक करा, मास्टर पे जाकर मैंने ऑर्डिनेंस पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब ये जो पेज खुलकर आया, तो ये भी क्या है, एक वेब पेज है। ठीक है, अब इसमें जाके मैं, चलो सपोज करो मैं यहाँ पर किसी और AKTU मैगजीन पर मैंने क्लिक करा यहाँ पर, और ये जो पेज खुलकर आया, तो ये भी क्या है, एक अलग वेब पेज है। तो ये सारे के सारे क्या है, वेब पेजेस हैं, है ना, जो हम देखते हैं, यानी कोई भी जब हम कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं, जो पहला पेज जो हमें नजर आता है हमारी स्क्रीन पर, उसको हम क्या कहते हैं, वेब पेज। चलिए वापस आ जाइए कि वेबसाइट, अब बात करते हैं हम किसकी, वेबसाइट की। देखिए वेबसाइट क्या है, देखिए अभी हमने आपको बताया कि ये जितने भी सारे वेब पेजेस हैं, अब इन सभी वेब पेजेस को अगर हम एक जगह मिला दें, तो उससे क्या बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है। देखिए आप, मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई आपके पास एक बुक है, तो बुक का जो पेज है, यानी वन पेज, वो वन पेज कहलाएगा आपका वेब पेज। ठीक है, अब उन सभी पेजेस को अगर मैंने एक जगह कंबाइन कर दिया, तो क्या बन गई, बुक। लेकिन बुक भी वो कैसे बनेगी, बुक भी बनेगी नंबर वाइज। ऐसा नहीं है कि आप पेज नंबर 1 को पेज नंबर 10 की जगह रख दो, या पेज नंबर 10 को शुरू में रख दो, तो वो बुक नहीं बनेगी, है ना। बुक कैसे बनेगी, जब उसके सीरियल ऑर्डर में पेजेस को लगाए जाएंगे। इसी तरह से कि हमारे जो ये वेब पेजेस हैं, जो बहुत सारे हमारे वेब पेजेस हैं, तो वो एक दूसरे से अगर इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, तो उनको लिंक, यानी एक दूसरे लिंक है, उन सबको एक जगह हमने कंबाइन कर दिया, तो हमारी क्या बन गई, वेबसाइट। देखिए जैसे यहाँ पर है, मैंने आपको ये AKTU की वेबसाइट का एग्जांपल देके समझाया है। ये सारे के सारे पेजेस है ना आपके, यहाँ पर रिजल्ट पे मैंने करा, तो मैंने रिजल्ट पे वन व्यू पे क्लिक किया, तो ये रिजल्ट का वन व्यू आ गया। यहाँ पे मैंने क्रमांक डालूंगा यहाँ पर, ठीक है, यानी रोल नंबर डालूंगा, उसके बाद फिर से खोजूंगा, सर्च करूंगा, तो मुझे मेरा जो है रिजल्ट दिखाई दे जाएगा इस पर। तो ये भी क्या है, एक वेबसाइट है जो मुझे यहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो वापस चलते हैं। चलिए, अपने तो वेबसाइट आई सपोज समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ दी वेब पेजेस। नाउ अब हम बात करते हैं वेब ब्राउजर की। देखिए वेब ब्राउजर सिंपली क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ पोस्टमैन। देखा आपने अपने पोस्टमैन का वर्क देखा क्या होता है। देखिए पोस्टमैन क्या करता है, सपोज करो मुझे अपने किसी फ्रेंड से बात करनी है, तो मैंने क्या करा, एक लेटर लिखा, और वो लेटर लिख के मैंने किसे दे दिया, पोस्टमैन को दे दिया। तो पोस्टमैन का काम क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट को लेके जाना कहाँ तक, आपके फ्रेंड के पास। वो आपके फ्रेंड के पास ले गया, उसने आपको फ्रेंड को आपका जो जो आपने लेटर दिया था उसने उसको दे दिया। अब फ्रेंड ने आपसे बात करनी है, यानी फ्रेंड को इसका जवाब देना है, तो वो भी क्या करेगा, लेटर लिख के दे देगा। किसे देगा, पोस्टमैन को। तो पोस्टमैन वो लेटर लेकर आपको दे देगा। तो इस तरह से आप दोनों के बीच में क्या हुआ, कम्युनिकेशन प्रोवाइड हुआ, यानी आप दूसरे की बात को शेयर कर रहे हैं। किसके थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू। इसी तरह से हम
जो भी मशीन पर बैठते हैं, यानी किसी भी लैपटॉप पर, मशीन का मतलब है यहाँ पर लैपटॉप हो गया आपका, या आपका कंप्यूटर हो गया, या आपका मोबाइल हो गया, है ना। आप यहाँ यहीं से तो इंटरनेट सर्च करते हैं। तो जब आप किसी भी वेबसाइट की, किसी वेबसाइट को आप सर्च करते हैं, या है ना, तो आप अपने वेब ब्राउजर के अंदर जो है उसका एड्रेस डालते हैं कि मुझे ये वाली वेबसाइट सर्च करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, facebook.com लिख देते हैं, और सर्च पर मार देते हैं तो आपका फेसबुक ओपन हो जाता है। तो वो आप किसके अंदर लिखते हैं, वेब ब्राउजर के अंदर, जैसे कि, है ना। तो वेब ब्राउजर जैसे कि आपके गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, एप्पल सफारी हो गया, या यूसी ब्राउजर, ये बहुत सारे आपके क्या होते हैं, आपके ब्राउजर होते हैं। किसी भी एक वेब ब्राउजर को, जैसे फॉर एग्जांपल जो बेस्ट मैं मानता हूँ वो है आपका गूगल क्रोम, जिसको मैं भी प्रिफर करता हूँ, फिर आप भी इसको ही यूज करें, गूगल क्रोम को। तो चलिए यहाँ पर हमने गूगल क्रोम ओपन करा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद क्या करा, मैंने इसके अंदर एड्रेस डाल दिया, जैसे facebook.com डाल दिया, और सर्च में मार दिया मैंने। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद ये कहा, क्या होता है कि आपका जो रिक्वेस्ट है ये किसके पास लेके जाता है, किसी सर्वर के पास लेके जाता है, जब आपको दिखा देता हूँ आगे। ठीक है, तो ये सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट लेके जाता है ना, हाउ वेबसाइट वर्क्स। तो जैसे क्लाइंट आप हैं, और आपका ये क्या है, लैपटॉप है, या कंप्यूटर है ना, या डेस्कटॉप है, या आपका जो है मोबाइल है। आपने अपने मोबाइल के अंदर वेब ब्राउजर ओपन करा, गूगल क्रोम ही ओपन करा, उसके अंदर आपने facebook.com लिख के सर्च मार दिया, तो आपकी रिक्वेस्ट कौन लेके जा रहा है, ब्राउजर लेके जा रही है, गूगल क्रोम आपका जो है ब्राउजर ये लेके जा रहा है, किसके पास, सर्वर के पास। इसने सर्वर से कहा जाके कि ये रिक्वेस्ट, क्योंकि आपका जो लैपटॉप है, या आपका जो डेस्कटॉप है, उसका एक ना एक पर्टिकुलर एड्रेस हो, जो हम कहते हैं आईपी एड्रेस। तो इसने, गूगल क्रोम ने सर्वर से कहा कि ये आईपी एड्रेस का मेरा क्लाइंट है, ये आपसे फेसबुक की सर्विस चाहता है। तो अगर वेब सर्वर के पास वो सर्विस होगी, तो वो क्या करेगा, उसको रेस्पॉन्ड कर देगा, दे देगा। अब ये गूगल क्रोम उससे ये सर्विस लेकर आ रहा है, और कहाँ डिस्प्ले कर देगा, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यानी आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से आप अपना फेसबुक ओपन कर पा रहे हैं। फिर इस आप क्या करेंगे, इस फेसबुक के अंदर अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको वेरीफाई कर, यानी साइन इन पर क्लिक कर देंगे। अब ये रिक्वेस्ट फिर से गूगल क्रोम क्या जाता है, इस वेब सर्वर के पास लेके जाता है, और ये कहता है कि ये आईपी एड्रेस का मेरा जो क्लाइंट है, ये अपना फेसबुक पेज जो है एक्सेस करना चाहता है। आप इसको वेरीफाई करके बता दीजिए कि ये सही है या नहीं है, या इसको ये पेज दे दीजिए। तो वेब सर्वर क्या करता है, अपने डेटा के अंदर, इसका पास जो डेटाबेस है, उसके बहुत बहुत सारे डेटाबेस हैं, जिसके अंदर बहुत से लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड है, तो वो क्या करता है, मैच करवाता है। क्या, कि आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड, अगर वो यूजर आईडी पासवर्ड मैच कर जाता है वेब सर्वर के डेटाबेस से, तो वाल उस सर्वर, उस क्लाइंट का जो पेज है, फेसबुक पेज है, वो वापस उसको, क्लाइंट को दे देता है। कौन, किसके थ्रू, गूगल क्रोम के थ्रू। तो इस तरह से आप अपना फेसबुक ओपन कर पाते हैं। इसी तरह से कोई वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट आपने ओपन का एक यूआरएल दिया, और ये रिक्वेस्ट कौन लेके जाता है, गूगल क्रोम, यानी आपका वेब ब्राउजर जो है आपका, किसके पास, सर्वर के पास लेके जाता है। सर्वर से कहता है कि ये मेरा क्लाइंट है, जिसका आईपी एड्रेस ये है, आप जो है इसको ये वाली वेबसाइट की सर्विस दे दीजिए। तो वो वेबसाइट की सर्विस, अगर उसके पास अवेलेबल है वो सर्विस, तो वो उसको गूगल क्रोम को दे देगा। ब्राउजर वापस उसको लेकर आएगा किसके पास, क्लाइंट के पास, और इस तरह से आपकी स्क्रीन पर वो डिस्प्ले हो जाती है। देखो ये प्रोसेस ऐसे चलती है। हम तो एक केवल एक क्लिक करते हैं, अगर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, हम तो एक क्लिक करते हैं तो तुरंत हमारा जो है रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में ये सारी प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। अब ये तो हमारा वर्क हुआ, किस तरह से हमारा वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि चलिए, अब हमने पता कर लिया कि वेबसाइट क्या होती है, किस तरह से वेबसाइट वर्क करती है, किस तरह से वेब ब्राउजर वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि चलिए, हम एचटीएमएल, हमें जो लैंग्वेज लिखनी है, उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोटपैड यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, या आप विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं। जी, मैं अभी फिलहाल, अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं, आपको बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप नोटपैड पर वर्क करें। और अगर आप एक्सपर्ट हैं, या आपको एचटीएमएल ऑलरेडी पहले से आती है, तब आपको मैं जो है रिकमेंड करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड जो है, इसको, इस सॉफ्टवेयर को आप यूज करें। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए तो आपको मैं ये कहूंगा कि नोटपैड ही आप यूज करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो एचटीएमएल, तो एचटीएमएल अब हम सीखते हैं कि बेसिक, एक्चुअली एचटीएमएल के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए एचटीएमएल
CSS और जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर हम 3 चीज सीखेंगे जो मैं आपको साथ के साथ लेके चलूंगा। HTML का भी आपको जो है इंट्रोडक्शन देता रहूंगा, साथ में आपको CSS का भी और जावा की। तो लेकिन पहले हम समझ लेते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों चीज है क्या। तो देखिए, आप इस तरह से समझें कि HTML क्या है, किसी भी की बॉडी होती है, ठीक है। जैसे बस की बॉडी हो गई, या ह्यूमन बीइंग की बॉडी हो गई, या कार की बॉडी हो गई, है ना, या किसी वेबसाइट की जो बॉडी आप बना रहे हो आप, है ना, वो बॉडी हो गई। HTML क्या डिजाइन करता है, केवल बॉडी। HTML के थ्रू हम क्या डिजाइन करते हैं, बॉडी डिजाइन करते हैं। यानी हम किसी भी वेबसाइट का जो है क्या हम उसको हमें डिस्प्ले होगा, वो हम इसको जो मेन फ्रेम होता है। अब CSS क्या करता है ना। तो CSS होता है आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये जो होता है ये किस लिए यूज होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो होता है वो आपके लिए मैकअप के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कहा कि ये मैंने एक बॉडी बना दी, अब ये लेडी की जो बॉडी बनी है, इस बॉडी के अंदर मुझे जो है इसको ना, इसका मेकअप करना है। यानी इसकी आईज बना दी मैंने, तो आईज का कलर क्या रखूं, है ना, आईज बड़ी हैं छोटी हैं। नोज बना दी मैंने, तो नोज का कलर क्या रखूं, लिप्स का, इसके हेयर का, है ना, और इसकी जो सूट है, इसके ये जो पहन रखा है इसने, है ना, टॉप पहन रखा है, जींस पहन रखी है, इसका कलर क्या होना चाहिए। तो या इसके अंदर और डिजाइन दे सकते हैं हम, इसके शूज के डिजाइन दे सकते हैं। यानी इसको हम एक तरह से मेकअप करना है इसका, वो किसके थ्रू होता है, CSS के थ्रू। क्योंकि CSS में मेकअप में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट क्या काम है, जावास्क्रिप्ट करती है आपके ब्रेन का काम। यानी अब हमने इसको क्या दे दिया, ब्रेन दे दिया। तो इस तरह से हमारा ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो हम पढ़ेंगे तीनों। और धीरे धीरे मैं आपको ना, पहले बिल्कुल HTML स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे मैं आपको CSS भी लेके जाऊंगा, और फिर लास्ट में मैं आपको जावास्क्रिप्ट यानी JS के बारे में भी बताऊंगा। तो ये हम लास्ट में बिल्कुल करेंगे। एक ऐसा नहीं है कि हम एक पूरी वेबसाइट में मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो ठीक है, तो अभी हम जो है यहाँ पर शुरू करते हैं यहाँ से पहले तो HTML। तो HTML सिंपली यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और HTML स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि HTML जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर लैंग्वेज की अपने कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह से HTML के भी अपने सिंटैक्स रूल है, जो इनको हम क्या कहते हैं, टैग्स। तो HTML जो है वो टैग्स की फॉर्म में वर्क करता है। यानी अब जो टैग्स जो होते हैं HTML के, वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कंटेनर टैग और दूसरा एम्प्टी टैग। देखिए, कंटेनर टैग वो टैग्स होते हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ठीक है। जैसे HTML ये तो हुआ आपका ओपनिंग, और क्लोजिंग जो होती है ये होती है आपकी फॉरवर्ड स्लैश से। इसको तो हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। यानी फॉरवर्ड स्लैश लगा के वही आप लिख दोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। यानी HTML यहाँ से स्टार्ट होगा और HTML यहाँ पर क्लोज हो गया। H1 यानी हेडिंग 1 यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर क्लोज हो गई। फोन टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से बंद हुआ। तो टैग से, टैग का लेस देन और ग्रेटर देन की ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं सिंपल, ये पूरे को कंप्लीट को टैग्स। तो HTML टैग्स में जिसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कहा ये टैग नेम, इसके बीच में जो डॉट डॉट जो मैंने दिखा रखा है, इसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं जो भी इसके अंदर लिखना होता है। और लास्ट में आपका क्लोज टैग यानी फॉरवर्ड स्लैश से। अब टैग्स जो होते हैं HTML के अंदर वो कई टाइप्स के होते हैं। जैसे आपका टेबल टैग्स हो गया, फॉर्म टैग हो गया, स्क्रिप्टिंग टैग्स हो गए, इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट टैग्स हो गए, लिस्ट टैग हो गए, लिंक टैग हो गए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हो गए, हेड टैग हो गए। तो ये हमारे काफी सारे कुछ टैग्स हैं जिनका हम यूज करेंगे। तो आइए चलिए बिल्कुल अब हम बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ दी HTML। अब यहाँ पर हम जो कोई भी आप HTML का कोई सा भी प्रोग्राम लिखोगे, ये कुछ मैंडेटरी टैग्स हैं जो आपको लिखने ही लिखने होते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी आप HTML का कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो सबसे पहले आप उसको HTML से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है आपका हेड टैग। तो सबसे पहला आपका HTML टैग होता है, उसके बाद आपका हेड टैग होता है। यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हेडर सेक्शन, बीच वाला पोर्शन होता है आपका बॉडी सेक्शन, और नीचे वाला पोर्शन होता है आपका फूटर सेक्शन। ये देखिए, HTML जब हमने स्टार्ट करा तो इसको एंड भी करना पड़ेगा। तो HTML अब इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। यानी जो पहले आता है ना वो सबसे लास्ट में आउट होता है। तो पहले आया सबसे लास्ट में आया, और जो लास्ट में आता है वो पहले आउट होता है। तो जैसे बॉडी लास्ट में आया तो बॉडी से पहले ही आउट हो जाएगी। यहाँ पर हेड पहले आया तो हेड क्या नाम है, लास्ट में आउट होगा। टाइटल बाद में आया तो टाइटल पहले ऐड आपका क्या होगा, क्लोज होगा। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट हम इसको कह सकते हैं। यानी जो फर्स्ट इन पहले आया वो सबसे बाद में लास्ट आउट होगा। HTML सबसे पहले आया था तो सबसे लास्ट में यही आउट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है आपका HTML से स्टार्ट कर, मैंने आपको बताया HTML से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हेड टैग,
टाइटल टैग यानी जो मैंडेटरी जो टैग्स है यहाँ पर, जिनको लिखना ही लिखना है, इनके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। और आपने नहीं लिखा तो HTML पेज अच्छे से डिस्प्ले नहीं होगा, यानी आपका अच्छे से HTML पेज बनेगा ही नहीं। तो उसकी वहाँ यहाँ पर मैंडेटरी टैग जो हम कहेंगे, यहाँ पर 3 टैग्स है मैंडेटरी, जिनको हमने कहा HTML टैग, हेड टैग और बॉडी टैग। ये आपके 3 टैग क्या होते हैं, मैंडेटरी टैग होते हैं। और जो टाइटल टैग है सिंपल, ये आपका ऑप्शनल टैग है, आप इसका यूज कर भी सकते हैं और आपका इसका यूज नहीं भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके HTML पर, यानी आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो वेब पेज है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल टाइटल टैग यूज होता है केवल जो आपका वेब पेज है उसको सामने ऊपर टाइटल डिस्प्ले करने के लिए, यानी टाइटल देने के लिए बस। लेकिन अगर हम आपसे क्वेश्चन ये आए कि आपकी HTML में मैंडेटरी टैग कौन कौन से हैं, तो आपके केवल 3 ही मैंडेटरी टैग्स हैं, HTML, हेडर एंड बॉडी टैग। सो दीज आर द 3 मैंडेटरी टैग्स। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा, मैं आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको पता है कि आप हमें क्या ओपन करना पड़ेगा, नोट पैड ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से नोट पैड ओपन कर लिया, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो नोट पैड ओपन करा, एक मैं HTML जो है प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करना होता है HTML से। तो HTML टैग मैंने स्टार्ट कर लिया, उसके बाद हेड टैग, और हेड टैग के अंदर टाइटल टैग। टाइटल टैग मैंने अभी आपको बताया, ये मैंडेटरी टैग नहीं है, ये केवल आपका टाइटल देने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ माई फर्स्ट वेब पेज, माई फर्स्ट, कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कैसे भी लिख सकते हैं, माई फर्स्ट वेब पेज, और उसको हम क्लोज कर देते हैं टाइटल को, TITLE, ठीक है। और यहाँ पर हेड टैग था, स्टार्ट करा, तो हेड टैग को यहीं पर ही क्लोज करना पड़ेगा। ये मैंने हेड टैग को क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर अब जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा बॉडी टैग, जो आपकी मेन बॉडी होती है, जिसके अंदर आप डिजाइनिंग करते हैं अपनी वेबसाइट की। यहाँ पे बॉडी के अंदर अब मैं यहाँ पे कोई एक हेड टैग यानी हेडिंग 1 मैंने एक टैग ले लिया है, और उसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, और मैंने ये क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, H1 को, हेडिंग 1 मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी। और ये बॉडी टैग यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, बॉडी टैग मैंने यहाँ पे देखिए क्लोज कर दिया है। और ये जो HTML यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट, अब सबसे लास्ट में क्या बचा आपका HTML। तो यहाँ पर मैं इस HTML को भी क्लोज कर रहा हूँ। देखो मैंने आपको बताया था HTML केस सेंसिटिव है, यानी आप चाहे कैपिटल लेटर लिखो, स्मॉल लेटर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको HTML ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको मेन पॉइंट है, आपको उसको सेव करना है, तो मैं इसको कंट्रोल S करके सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल S सेव करने के लिए। डेस्कटॉप पर मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, और मैं इसका नाम देता हूँ माई वेब पेज, ठीक है। माई वेब पेज मैंने इसका नाम दे दिया है। डॉट HTML स्मॉल में लिखना होगा, ये मैंडेटरी है। यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन जो होती है वेब पेज की, वो होती है .html। ये अगर आपने नहीं लिखा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका HTML बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, HTML की पेज की, वेब पेज की एक्सटेंशन होती है .html या .html भी लिख सकते हैं, और .html भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया है। तो चलिए अब डेस्कटॉप पर चल के देखते हैं कि ये मेरा सेव हुआ है कहाँ, डेस्कटॉप पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव करा, देखो ये अपने आप से ही वेब ब्राउजर की फॉर्म में आ गया। अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, तो ये मैंने डबल क्लिक करके इसको मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने लिखा था क्या आया, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ये लिखा हुआ आ गया हेडिंग 1 के अंदर, क्योंकि मैंने यही लिखा था, ठीक है। वापस मैं अपने जो है नोटपैड पे जाता हूँ, नोटपैड पे यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा ये जो इसका जो कलर है वो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा, BGCOLOR, BG कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स, इसको हम बोलते हैं डबल कोट्स यानी सिंगल कोट। ये अगर आपने शिफ्ट करके, शिफ्ट बटन और डबल कोट यानी एंटर के बराबर वाला जो बटन होता है, इसको हम डबल कोट्स कहते हैं, यानी शिफ्ट दबाना पड़ेगा, इसे डबल कोट्स कहते हैं। और अगर मैंने बिना शिफ्ट के दबाया तो उसको सिंगल कोट कहते हैं। तो ध्यान रखना, सिंगल कोट नहीं दबाना, हमें डबल कोट्स का यूज करना है। तो शिफ्ट दबाकर मैंने ये वाली एंटर के बराबर वाली यानी डबल कोट्स वाली की दबाई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका कलर, यानी मैंने लिख दिया येलो, और डबल कोट्स करके बंद कर दिया, ठीक। और मैंने इसको सेव कर दिया, वापस अपने प्रोग्राम पर गया, उसको रिफ्रेश करा मैंने, तो मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया येलो। तो ये मेरा पहला प्रोग्राम है गाइस, और आपके लिए बहुत ही इजी है ये।
देखिए एचटीएमएल जो आपको मैंने बताया, ये हर एचटीएमएल का जो भी कोई भी प्रोग्राम लिखोगे, ये आपकी जो है एचटीएमएल हेड, और देखो मैं टाइटल हटा के दिखा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना ऑप्शनल है ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने हटा दिया, कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया, वापस गया और रिफ्रेश कर दिया मैंने। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, माई फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ पर माई वेब पेज डॉट एचटीएमएल आ रहा है, यानी वो जो मैंने टाइटल लिखा था वो नहीं आ रहा। ठीक है, जिस नाम से मैंने सेव करा था वो नाम आ गया ऑटोमेटिक, है ना, डिफॉल्ट। तो ये इसलिए एचटीएमएल यानी वो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी टाइटल टैग लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मेन वेब पेज पर, ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है। बस फर्क क्या करता है, टाइटल यहाँ पे नजर आ जाता है, तो इसलिए बेटर ये होता है कि आप टाइटल लिख ही लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने वापस लाने के लिए, कंट्रोल एस कर दिया, सेव हो गया, वापस गया, रिफ्रेश कर दिया, और ये वापस से माई फर्स्ट पेज आ गया, लिखा हुआ मेरा टाइटल जो था मैंने लिखा था उसका। सो गाइज इसको यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। ठीक, इससे अब हम फोकस करेंगे सीधे एचटीएमएल पर ही, क्योंकि बेसिक जो था ये, इसलिए आपको बेसिक चीजें समझानी जरूरी थी कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, किस तरह से वेब ब्राउजर क्या होता है, वेबसाइट किस तरह से वर्क करती है। तो आई सपोज ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है, और अब हम इसको आगे करेंगे नई चीज। तो तब तक आप बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल।